इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं। मान लीजिए आपके लगन चार्ट में आपके फोर्थ लॉर्ड और आपके टेंथ लॉर्ड दोनों ही आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में हो। तो ऐसे में ये कंजक्शन आपकी लाइफ पर कैसे प्रभाव डाल सकता है, कौन कौन से इम्पैक्ट आपको ये कंजक्शन से देखने को मिलेंगे, आपकी मैरिड लाइफ, आपका करियर और बाकी आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो कैसे प्रभावित होगी। देखिए यहाँ पे अब दोनों ही भाव के अगर स्वामी हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ तो मित्रवत नहीं हो सकते किसी भी स्थिति में, लेकिन इनमें से कोई एक सप्तमेश का मित्र अवश्य होगा और ज्यादातर स्थितियों में जो टेंथ लॉर्ड है उनके यहाँ मित्रवत होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो आपको ये सब विचार करना रहेगा। इसके साथ साथ आपका सेवंथ लॉर्ड भी आपके लिए उतना ही ज्यादा मैटर करेगा। तो फोर्थ लॉर्ड और आपके टेंथ लॉर्ड के यहाँ सप्तम भाव में आने से आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस ला सकता है घरेलू मामलों और अपने कैरियर को लेकर। इस प्रकार का जीवन साथी आपको मेजरली कैरियर में काफी ज्यादा सपोर्ट दिखा सकता है। अब जो भी आपका इनमें से जो भी लॉर्ड आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत होगा उसी का प्रभाव यहाँ सबसे ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। या तो फिर आपका यहाँ जो भी प्लैनेट इनमें से काफी स्ट्रांगली बैठा होगा। यहाँ पे अब किसी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके अगर फोर्थ हाउस पे है, अगर टेंथ हाउस पे है, तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ जो प्लैनेट विशेष है उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका फोर्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है, आपका टेंथ लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है। अब ये सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का घर है, पब्लिक रिलेशन का घर है। ऐसे कंडीशन में आपके जो पब्लिक रिलेशन है उन पर काफी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मैरिज होने के बाद। इसके साथ साथ आपका जो पार्टनर के साथ व्यवहार है, पार्टनर के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी काफी बेहतर रोल निभाएगी आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में और आपके टेंथ हाउस रिलेटेड मामलों में। इस प्रकार से आप ज्यादातर स्थितियों में अपने कैरियर में एक बड़ा चेंज भी देख सकते हैं मैरिज होने के पश्चात, या तो सडनली आप अपनी लाइफ में राइज करेंगे। अब आपका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, आपकी जो घरेलू लाइफ है, आपका जो घरेलू रूटीन है अपना घर का, वो काफी मैटर करेगा आपके लिए। और उससे अगर आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने करियर में काफी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर एक्सपेक्टेशन आप अपने करियर को लेकर अगर रखें जीवन साथी से, तो आपका जीवन साथी आपके लिए एक बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति ला सकता है जहां पर वो आपको हर स्थिति में सपोर्ट करे। अब यहाँ सेवंथ लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है और वास्तव में सेवंथ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का संबंध किस प्रकार का है, क्योंकि सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का घर है। ऐसे में आप जिस भी प्रकार के कैरियर में होंगे या जिस प्रकार की भी घरेलू स्थितियों में होंगे उनमें आप जीवन साथी से सपोर्ट तो अवश्य ही चाहेंगे, लेकिन जीवन साथी से बहुत ही ज्यादा भी आप उम्मीद करेंगे कभी कभी। ऐसी कंडीशन में आपका जो फोर्थ लॉर्ड है और आपका जो टेंथ लॉर्ड है आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों का रोल भी आपकी मैरिड लाइफ और आपके पब्लिक रिलेशंस में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कंजक्शन आपको काफी नेम फेम दिला सकता है, आपको काफी प्रसिद्धि दिला सकता है, साथ साथ में आपको कैरियर फोकस्ड बना सकता है। अब लाइफ में आप स्पेसिफिक कोई ना कोई पर्पस लेके चलने वाले होंगे और आप अपनी लाइफ को लेके काफी सीरियस होंगे। ऐसा जीवन साथी आपको आपका जो टारगेट है कोई भी पर्टिकुलर, चाहे वो कैरियर को लेकर टारगेट है या आर्थिक मामलों में है, उसको प्राप्त करने में काफी ज्यादा सहायता कर सकता है। इसके साथ ही देखिए अब आपको ये देखना होगा कि आपका जो फोर्थ लॉर्ड है और आपका जो टेंथ लॉर्ड है वो बाकी अन्य कौन कौन से भावों को आपके चार्ट में प्रभावित कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहे हो, आपके टेंथ हाउस को प्रभावित कर रहे हो, या आपके लगन को तो वो हर स्थिति में प्रभावित करेंगे ही करेंगे, बाकी किसी भी अन्य भाव को अगर प्रभावित कर रहे हैं ये दोनों ही, तो आपको उन भाव पर विचार करना होगा। वास्तव में अब लगन में बैठे हुए ग्रह का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह इन दोनों ही ग्रहों से प्रभावित भी होगा और वो इन दोनों के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। ऐसी कंडीशन में आपको ये विचार कर लेना चाहिए कि आपका जो इन ग्रहों का कारकत्व है वो किस प्रकार का है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फोर्थ लॉर्ड और आपका टेंथ लॉर्ड आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, मगर वहां वो वास्तव में कैसे स्थिति में है, जैसे क्या वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, इस प्रकार से आपको देखना होगा। अब सेवंथ हाउस है वो आपको ये दिखाता है कि आपको पब्लिक कैसे जज करती है, आपका पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन है, या आप जब भी पर्टिकुलर कोई भी काम करने के लिए सोचेंगे या विचार करेंगे तो आप पर पब्लिक का जो व्यवहार है उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ऐसे में जीवन साथी आपको काफी ज्यादा बेहतरीन लाइफ प्रदान कर सकता है। इस प्रकार का जीवन साथी आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर काफी मेजर रोल निभा सकता है।
इसके साथ-साथ आपके चार्ट में 4th हाउस और आपके चार्ट में 10th हाउस में बैठे हुए ग्रहों पर भी विचार आपको अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं आपके चार्ट में, उनका भी काफ़ी मेजर रोल होगा इन दोनों ही भावों को लेके। बट इस स्थिति में आप ये एक्सपेक्ट अवश्य कर सकते हैं, भले ही आपका 4th लॉर्ड यहाँ पर ज़्यादातर स्थितियों में हो सकता है कि 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं है, लेकिन 10th लॉर्ड के यहाँ 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपका जो भी यहाँ पर 4th लॉर्ड या 7th लॉर्ड या जो भी आपका यहाँ पर प्लैनेट मित्रवत होगा आपस में, जैसे कि 4th लॉर्ड अगर 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत है या 10th लॉर्ड आपका 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत, तो वो भाव के मामलों में आपके जीवन साथी का रोल आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रांगली आपको दिखेगा। इस हिसाब से हालाँकि जब भी आपका मैरिज हो उस समय की आपकी महादशा पर भी आपको विचार करना रहेगा और इनमें से आपको किसी की भी अगर महादशा है, 4th लॉर्ड की महादशा है या आपको 10th लॉर्ड की महादशा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका काफ़ी मेजर रोल यहाँ सामने आएगा। तो इस हिसाब से आपकी जो लाइफ है, आपकी घरेलू लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, एक पब्लिक उसकी झलक मिलेगी आपको जीवन साथी के आने के बाद और पब्लिक आपको वास्तव में बहुत ज़्यादा समय देगी और पब्लिक आपको काफ़ी प्रायोरिटी भी देगी। अब आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ वो कैसा है? आपके पब्लिक रिलेशन कैसे हैं? आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए मैरिज होने के बाद।